कांग्रेस ने जारी किया स्टिंग। पीए और भाई बिल्डर से मांग रहे हैं पैसा। केजरीवाल से की मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। हड़ताल वापसी पर बटे एमसीडी कर्मचारी। एक गुट के काम पर लौटने से थोड़ी राहत। दूसरे गुट का 14वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजनाथ के घर तक निकाला मार्च। शामली फायरिंग पर सियासत तेज। बीजेपी ने एसपी कार्यकर्ताओं पर लगाया बच्चे की हत्या का आरोप। सीएम अखिलेश ने पीड़ित परिवार को दिया 5 लाख का चेक। पटना मेट्रो को बिहार सरकार से मिली मंजूरी। 16,960 करोड़ की लागत से बनेंगे 27 स्टेशन। 2021 तक मिलेगी मेट्रो की सुविधा। अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में श्रीलंका को 97 रन से हराया। 15 फरवरी को होगा फाइनल मुकाबला। और भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज पुणे में खेला जाएगा मुकाबला। विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। बहस की शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दें आज का मुद्दा। राजस्थान की 2 मुस्लिम महिलाओं ने तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए इल्म की रोशनी हासिल की और बाकायदा ट्रेनिंग लेकर देश की महिला काजी बनी। लेकिन तमाम मौलवी और उलेमाओं को यह बात अब नागवार गुजर रही है। कई मुल्ला मौलवी और मुस्लिम संगठन इन महिलाओं के काजी बनने के विरोध में आ गए। उनका तर्क यह है कि महिलाएं काजी की ट्रेनिंग तो ले सकती हैं लेकिन काजी बन नहीं सकती। जबकि इन महिलाओं का कहना है कि इस्लाम में उन्हें पूरी आजादी मिली हुई है। कभी शनि मंदिर में नो एंट्री, तो कभी हाजी अली की दरगाह पर इबादत में खलल। आखिर धर्म के नाम पर तमाम बंदिशें महिलाओं पर ही क्यों लगाई जाती हैं? इस सवाल को राजस्थान के एक वाकये ने और गहरा कर दिया है। अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह राजस्थान की 2 महिलाओं ने कुरान और हदीस की पूरी तालीम हासिल करके महिला काजी होने का रुतबा हासिल किया है। दोनों महिला काजी अब निकाह भी पढ़ा सकती हैं, लेकिन महिलाओं का रुतबा बहुत से मुल्ला मौलवी पचा नहीं पा रहे हैं। मजहब का झंडा उठाए उलेमा और मौलवी तर्क दे रहे हैं कि महिलाओं का काजी बनना पूरी तरह गैर इस्लामी है। लेकिन काजी बनी महिलाओं का तर्क है कि कुरान में कहीं नहीं लिखा कि महिला काजी नहीं हो सकती। अगर मर्द ये चैलेंज कर दे कि मैं भी बच्चे पैदा करने लग जाऊंगा और क्या बड़ी बात है, साइंस यूं बढ़ गई हो गई, तो ये वो सिस्टम से आउट बात कर रहा है। और सिस्टम से आउट बात जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। और इस बात को पूरी दुनिया के मुसलमानों में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और कबूल नहीं करेगा कि जो कुरान और हदीस से बाहर की बात हो। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि महिला काजी नहीं हो सकती। जयपुर की रहने वाली जहां आरा और अफरोज बेगम ने मुंबई के दारुल उलूम निस्वान से 2 साल का महिला काजी का कोर्स किया है और इसके बाद उन्हें काजी की डिग्री हासिल हुई। जहां आरा और अफरोज बेगम के लिए जितना मुश्किल ये कोर्स था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो रहा है उनके काजी होने पर सवाल उठाने वाले मौलवियों को जवाब देना। बहरहाल दोनों का कहना है कि निकाह और तलाक के मामले में वो किसी महिला के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी। हमने इसमें देखी हमारे मतलब पूरे स्टडी के दौरान भी और उसके अंदर भी जब हमने कुरान को समझा और कुरान को जानने की कोशिश की और अपने हकूक को जानने की कोशिश की, तो ये चीज में हमारे सामने आई कि लड़का और लड़की की रजामंदी। तो कई जगह देखने में आता है कि पूछा ही नहीं जाता, लड़कियों से तो खास तो नहीं पूछा जाता, और लड़के जो होते हैं वो भी बेचारे किसी प्रेशर और दबाव के अंदर राजी हो जाते हैं उसको निकाह को करने के लिए। तो हमारी ये भी रहेगी कि अगर हम काजी बनकर और कामयाबी की मतलब जो चुनौतियों को सामने करते हुए हम निकाह जब कराएंगे तो हम इस चीज को भी देखेंगे कि क्या लड़की भी राजी है और लड़का भी राजी है, दोनों की रजामंदी से निकाह किया जा रहा है। इल्म की पूरी तालीम में ये महिलाएं समझ चुकी हैं कि कुरान और हदीस में उन्हें हर हक मिला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उलेमा और मौलवी पुरुषवादी सोच छोड़ने को तैयार नहीं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं धर्मगुरु अपने स्वार्थ के लिए मजहब की गलत व्याख्या कर रहे हैं? आज की सबसे बड़ी बहस में इसी से जुड़ा है सीधा सवाल।
तो इस पूरे मसले को पुरुषवादी सोच पर करारी चोट की तरह देखा जा रहा है और हमारा आज का सीधा सवाल इसी बड़े मुद्दे से जुड़ा हुआ है। हमारा सीधा सवाल बिल्कुल साफ है, महिला काजी तो मुल्ला क्यों नहीं राजी? ये सबसे अहम सवाल और साथ ही कुछ और अहम सवाल जो कि आज की इस बहस में मैं उठाऊंगा। क्या मजहब के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव बंद नहीं होना चाहिए? क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है? इस्लाम में औरतों को बराबर का हक मिला हुआ है, फिर उनके काजी बनने पर ऐतराज भला कैसे जताया जा सकता है? क्या मुस्लिम धर्मगुरु पुरुषवादी सोच छोड़ने को तैयार नहीं है? क्या ऐसा है? क्या धर्मगुरु मजहब की गलत व्याख्या कर रहे हैं? अपने अपने हिसाब से व्याख्या हो रही है, इसलिए भी दिक्कत हो रही है क्या? ये तमाम वो सवाल हैं जो आज की इस बहस में उठेंगे। इस वक्त हम सीधे रुख कर सकते हैं अपने तमाम खास मेहमानों का जो हमारे साथ इस बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जयपुर से जुड़ेंगी जहां आरा, जो कि महिला काजी हैं, जिनके काजी बनने के बाद ये सारी बहस की शुरुआत हुई है। इसके अलावा लखनऊ का हम रुख करेंगे। शाइस्ता अंबर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चेयरपर्सन हैं ऑल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। इसके अलावा मकसूदुल हसन कासमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, चेयरमैन हैं इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के। इसके अलावा मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जो कि प्रवक्ता हैं जमीयत उलेमाए हिंद के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई का भी हम रुख करेंगे, जानी मानी लेखिका सुमाना खालिद हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। मौलाना कासमी साहब, पहला सवाल आपसे, इस्लाम में यह कहां लिखा है कि एक महिला काजी नहीं बन सकती? देखिए, बस अब इस्लाम में बेशक कुरान और हदीस साइलेंट हैं। हाँ, महिला के बारे में कहीं मनायदी नहीं आई है, कहीं के महिला काजी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। निकाह तो बगैर महिला के या बगैर मर्द के, अगर दोनों भी ना हो, टेक्निकली तब भी हो सकता है। एक बड़े मजमे में लड़का लड़की जाएं और उनको गवाह बना करके, ये दो ही आदमी गवाह बना करके बरसरे आम कहे मैंने इसको शोहर के तौर पे कबूल कर लिया और वो कहे मैंने बीवी के तौर पे कबूल कर लिया, निकाह तब भी हो जाएगा। तो खातून भी मौलाना इमाम हनीफा के यहाँ है कि काजी खातून भी बन सकती है। लेकिन मुस्लिम ट्रेडिशन, इस्लाम में ट्रेडिशनली खातून मतलब इस्लाम में अलाउ किया गया है ना, इजाजत है। इजाजत है, फिर दिक्कत कहां है? सवाल ये दिक्कत किसको हो रही है? मैं बता रहा हूं उसके आप देखिए। दिक्कत पुरुषवादी सोच को हो रही है। नो, ट्रेडिशन आज और अपने दर्शकों को मैं बता दूं, जहां आरा भी अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगी जयपुर से, उनका फ्रेम हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर में बस वो हमारे साथ जुड़ने वाली है। आपको बताना चाहता हूं, जो ट्रेडिशन नहीं रही है, हाँ, उसकी वजह है। हाँ, मैं खुद काजी हूं, मैं रजिस्टर्ड काजी हूं और 1500 लोगों का निकाह आज तक पढ़ा चुका हूं। हाँ। परेशानी क्या आती है जब बारात में, प्रोफेट ने ये कहा है कि निकाह को आसान से आसान बनाइए, इतना आसान बनाइए कि जिना और बेहयाई और बदकारियां सख्त हो जाएं। जहल तो निकाह हो रहा है, बारात आती है, ट्रैफिक में फंस गई तो 2 बजे मेरे पास फोन आ रहा है कि निकाह पढ़ाने आप आ जाओ। हाँ। मैं निकाह पढ़ाने जाता हूं गाड़ी पे। सवाल ये है, एक लेडी, एक खातून क्या रात के अंधेरे में अपने बच्चों को छोड़ करके वो कैसे जाएगी निकाह पढ़ाने? अगर और उसके लिए क्या हश्र होगा, क्या हो सकता है? तो इसके लिए आपको अंगरक्षकों की जरूरत पड़ेगी, कुछ गाइड्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ आपको गार्ड्स की, यानी सुरक्षा का मसला आप उठा रहे हैं। बहुत बड़ा मसला है। शाइस्ता जी, मौलाना कासमी की बातें आपने सुनी, वो खुद रजिस्टर्ड काजी हैं, 1500 से ज्यादा निकाह करा चुके हैं। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शाइस्ता जी ये कह रहे हैं कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर महिला काजी बन गई तो। रात में 2 बजे निकाह पढ़ाना हुआ तो क्या होगा, वो कैसे जाएगी? आपको लगता है कि यह दिक्कत है? देखिए, पहली बात तो ये कि मसूद साहब के ख्यालात मुझे बहुत प्रोग्रेसिव लगे और वसीउन नजर हैं औरतों के मामलात में, जो इस्लाम की तफसीर और इस्लाम की रोशनी में बयान फरमा रहे हैं। बात सही है कि औरतें खतरे में ना पड़े, ये इस्लाम फरमाता है, लेकिन हमारी भी बहनें खतरे ना उठाएं। वो खुद इतनी माशाल्लाह होशमंद हैं, उनको मालूम है कि 2 बजे रात में वो नहीं जाएंगी। और जब तक दुनिया कयामत रहेगी, कयामत तक मर्द काजी भी रहेंगे, औरतें भी इस्लाम की मानने वाली मोमिना, सालेहा, फ़िक़ह और इल्म की जानने वाली आलिमा भी रहेंगी। तो औरतें खुद अपना एहतियात और अपनी हिफाजत का उनको शऊर है। आप उनके लिए फिक्र कर रहे हैं और उनके लिए इस्लाम की रोशनी में आप उनको राय दे रहे हैं। मैं उनकी बहुत
उनकी बहुत तारीफ कर रही हूँ, वो सही कह रहे हैं, लेकिन महिला काजी होना चाहिए। बहुत से मसले ऐसे हैं जो शौहर के मामले में मर्द काजी से औरतें, मजलूम औरत, बेसहारा औरत, वो नहीं कह पाएंगी शर्म के। अगर औरत काजी होगी तो वो उनसे बता सकती है, और ऐसे 100% फैसले सही होंगे। और जब मर्द काजी होगा तो औरत कोई नहीं कह पाएगी, 100% शरीयत के फैसले गलत हो जाएंगे। हाँ सुमाना, फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, मौलवियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर एक महिला काजी बन रही है, इससे और आसानी ही होगी। ये खतरा दिखाकर कि भाई घर से बाहर ना निकलो, खतरा है, ये खतरा दिखाकर औरतों को, खास तौर पर मुस्लिम औरतों को घर की चौखट तक कब तक रोका जाएगा? अब तो पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज्यादा दिनों तक औरतों को ये खतरा दिखा करके रोका जा सके। हाँ। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ मौलाना की बात से भी और शाइस्ता जी की बात से भी। बहुत ही प्रोग्रेसिव बात उन्होंने की है कि महिलाओं को काजी बनना चाहिए। हाँ, सुरक्षा का सवाल उन्होंने उठाया है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ औरतें ही काजी रहेंगी, मर्द भी रहेंगे। 2 बजे रात की अगर जरूरत होगी तो भाई मर्द काजी जाएंगे। हाँ। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि औरतों को बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए इस क्षेत्र में। हाँ। ऐसे तो फिर सुरक्षा का बहाना लेकर के हर क्षेत्र से औरतों को बाहर कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये प्ली देना सुरक्षा की बहुत सही नहीं है। बाकी उनके ख्यालात काफी प्रोग्रेसिव है और मैं उनका समर्थन करती हूँ। जी नोमानी साहब, दिक्कत कहाँ पर है? इस्लाम में अगर लिखा हुआ है कि भाई महिला के काजी बनने से कोई दिक्कत नहीं है, महिला काजी बन सकती हैं, इस पर किसी को कोई एतराज क्यों है? देखिए, शाइस्ता भी मेरे साथ कल थी और ये जो है जहां आरा भी थी मेरे साथ। मैंने यही कहा था, लेकिन दूसरे लोग जो थे, हाँ, जो सही पोजीशन को नहीं जानते थे, वो इसको नाजायज और बहुत जो है वो प्रचंड विरोध कर रहे थे। हाँ। और मैंने यही बात कही जो आज मकसूद ने कही। इसीलिए ये मैं फिक़्ह हनफी की जो 1100-1500 साल पहले 1400 साल पहले की लिखी हुई किताब है, ये लाया हूं दिखलाने के लिए। हाँ। कि ये जो बोल रहे हैं कि जो है वो हराम है, महिलाओं का जो है वो कादी बनना नाजायज है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये जो हिदाया जो कोर्ट में जो किताब पढ़ाई जाती है उसका मूल पाठ जो है ये कुदोरी है और उसकी व्याख्या अरबी की। इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि औरत जो है वो कादी बन सकती है, अलबत्ता वो फौजदारी के मामले को जो है उसमें वो जो है वो फैसला नहीं करेगी। तो जितनी चीजों में वो गवाही दे सकती उतने मामले में वो फैसला कर सकती है। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिसकी फिक़ा को हम लोग जो है वो मानते हैं, हिंदुस्तान के 95% लोग मानते हैं, और शाइस्ता भी और जो जहां आ रहा है सब ये है जी। तो इसमें कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है वो आइडियल स्थिति अलग चीज होती है और एक जो है उसका जो है जायज होने का तरीका जो है वो अलग होता है। अब जैसे जो सिक्योरिटी का मामला है, ये पर्दे का मामला है, इन्होंने लिखा है कि हादा मबनियुन अला सत्र जो है ये जो है वो सत्र का मामला होता है। लेकिन अगर जो है उस तरफ जो है महिला जो है वो पर्दे में है और इधर ये है, वो तो आवाज से कह देगी हाँ आपने कबूल किया, हाँ कबूल किया, तब भी निकाह हो जाएगा। अगर कादी नहीं है और 2 गवाह की मौजूदगी में जो है बालिग लड़का लड़की जो है दोनों कह दे, तो ये मसला तो पुरुष काजी अगर जाता है और महिला के पास कि भाई आपको निकाह कबूल है या नहीं है, तो ये मसला तो पुरुष काजी के साथ भी आता है ना, उसको भी बिना देखे कई बार सुनना पड़ता है, आवाज ही सुनता है, क्योंकि दुल्हने जो होती है वो पर्दे में होती है। दुल्हन जो होती है वो तो उनके चचा जो है रिश्तेदार जाके पूछ लेते हैं कि फला लड़के से जो है इतने दिन मोहर में तुम्हारा जो है निकाह कराया जा रहा है, कबूल है। वो तो यहाँ मसला जो है वो जो महिला कादी है उसके सामने जो है लड़के की बात आती है, तो वहां अगर जो है इस तरह कह दिया जाएगा पर्दे से और ये नहीं भी होगा तो काजी जो है वो उसका जो है मूल हिस्सा नहीं है निकाह का। 2 लड़का लड़की जो है बालिग हैं और दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में कबूल कर लेते हैं 2 गवाहों की मौजूदगी में, निकाह हो जाएगा। निकाह अब्बास भी पढ़ा सकता है और कोई भी जो है वो पढ़ा सकता है, निकाह हो जाएगा। इसमें मर्द और मैं आपको मैं आपको लाइव इंडिया पर भी निकाह हो सकता है यहाँ पर जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अभी दूल्हा दुल्हन मौजूद ये फर्क कुछ लोग एक बात मैं यहाँ पर एक और ऐड कर दूं, बहुत ज्यादा सख्त बना के पेश कर रहे हैं। इस्लाम की छवि को जो है वो गलत तो मालूम होता है कि इस्लाम जो है और मौलमा जो है ये महिला विरोधी नहीं। जब छवि तो तब खराब होती है जब कई तरह के मुल्ला मौलवी सामने आकर कहते हैं कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। खुलेआम बोला गया है, आपने सुना होगा, अभी हमने स्टोरी चलाई है, उसमें तमाम मौलवियों ने सामने आकर कहा है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम का खिलाफ होता है। इमाम अबू हनीफा जो मुज्तहिद और हमारे इमाम है वो नहीं बोलते, ये मामला पूरी आधारित है वो। ठीक है, जहां आरा जी अफरोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। नोमानी साहब, जहां आरा जी आपसे जानना चाहूंगा
आपको क्या लगा? क्योंकि जब से आपने ये काजी की डिग्री हासिल की है आप दोनों ने, उसके बाद से एक बहस छिड़ गई है। तमाम मौलवी सामने आए, तमाम उलेमा सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई इस्लाम इसके खिलाफ है, इस्लाम के हिसाब से ये गलत हुआ है, महिला काजी नहीं बन सकती। वो पढ़ तो सकती है, वो पढ़ तो सकती है, लेकिन काजी बन नहीं सकती। आपको क्या लगता है ऐतराज कहां पर है? जी जी, नुमानी साहब आ रहा हूं। नुमानी साहब, बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे मौलवी सामने आए। के उपाधि प्राप्त है, मैं दारूम का उपाधि प्राप्त हूँ, जी, मैं दारूम में पढ़ाता हूँ। जैसा कि तो आप ये कैसे कह जहाँ सकते तक हैं? मेरी नॉलेज का सवाल है, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है ये, और ये जो तर्क दे रहे हैं बिना सोचे समझे तर्क दे रहे हैं, ये बिना मालूमात के तर्क दे रहे हैं, ये बिना किसी उसके तर्क दे रहे हैं। ये मुझे भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये ऐसा तर्क क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने औरत और मर्द को बराबरी का दर्जा दिया है। जैसे कि नुमानी साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल हम 95% मुसलमान हिंदुस्तान के रहने वाले हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को फॉलो करते हैं। वो खुद इस चीज को कह रहे हैं, अपनी किताब के अंदर कह रहे हैं, 950 साल पहले कह चुके हैं। उसके बाद आज भी औरत को दोयम दर्जे की समझा जाए या उसके साथ इस तरीके के इख्तलाफात की बात की जाए, ये समझने वाली चीज है। बल्कि हमारे भाइयों को हमें समझने की जरूरत पेश आनी चाहिए कि आपके हिसाब से इतना वक्त क्यों लगा? जब 1400 साल 1500 साल पहले इस तरह की बातें की जा चुकी हैं तमाम बड़े लोगों के तरफ से कि भाई महिला और पुरुष को बराबर हक मिलना चाहिए, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, इस्लाम ये कहता है, तो आपके हिसाब से इतना वक्त क्यों लगा कि कोई महिला काजी बन पाए? ये भी मुझे समझना पड़ेगा कि इतना वक्त क्यों लगा, किसी बहन ने इस तरफ क्यों कदम नहीं बढ़ाया। ये एक वजह भी रही, और एक जो उनकी जानकारियों का अभाव रहा, जो उनको मालूमातें नहीं थी कि उनके हकूक क्या हैं, उनके इल्मों के दायरे क्या हैं, कुरान उन्हें किन किन चीजों के लिए इजाजत दे रहा है, वो खुद नहीं जानती थी। और उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है दबा दिया जाता था, उन्हें बताया ही नहीं जाता था कि इस्लाम में औरत के लिए क्या हकूक रखे गए हैं। उन्हें पेचीदगियों में और उसमें वक्त हो सकता है। मौलाना कासमी साहब, आप जैसे आलिम फाजिल लोगों को तो और इंस्पायर करना चाहिए था कि महिलाएं आगे आएं और काजी बने। देखिए लेकिन ये तो हुआ नहीं। जब काजी बन गए तो उसकी आलोचना जरूर हो रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सवाल सिर्फ काजी बनने का नहीं है। देखिए यहाँ पर एक जो गलती कर रहे हैं हम लोग, जो कर रहे हैं ये कह रहे हैं बार बार कि काजी की ट्रेनिंग ली। सबसे पहली बात तो ये कि काजी की कोई ट्रेनिंग नहीं है। काजी के लिए जो आलिम दीन है, जो दीन का इल्म रखता है, जो समझता है, वो निकाह पढ़ा सकता है। और उसमें कुछ कुरान की कुछ आयतें होती हैं, कुछ हदीस होती है, उसका तर्जमा होता है। तो ये कहना, मैं समझता हूँ दारुल उलूम निस्वा का जहाँ नाम लिए दे रहे हैं, वहाँ इन्होंने दीन की तालीम हासिल की है और अच्छा, हम अप्रिशिएट करते हैं इनको, अच्छी बात है। तो हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ आयशा के पास लोग जाते थे, तमाम दीन मसले और तमाम पूछते थे। आप वो काम कीजिए, आगे बढ़िए। हमारा कहना यह है कि आप जो निकाह के जो मामले में, अब क्या होता है, मैं निकाह खुद पढ़ाता हूँ ना, कभी कभी ये हमारे नोमानी साहब भी जानते हैं, जब निकाह होता है तो छुआरे बांटे जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं। अब वहां पर इतना खुशी का माहौल होता है, और आप ये बताएंगे कहीं ये भी है कि छुआरों को बांट के लोगों लुट्टस की जाए ताकि खुशी, तो उसमें काजी जो जब होता है निकाह पढ़ाता ना, काजी के ऊपर भी लोग गिर जाते हैं। अब खातून अगर इस मौके पर ऐसे जब निकाह इस तरह से होगा तो तकद्दुस, एक खातून का जो तकद्दुस है, जो उसका एहतराम है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए ट्रेडिशन नहीं रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। तो वो जो तकद्दुस है, एक औरत का जो हिजाब रहना है, उसमें वो आ जाता है। वरना तो निकाह ये पढ़ा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर आज तक जो आप कह रहे हैं कि आज तक किसी को नहीं किया, कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। जब तक सबको मालूम है, हजरत आयशा से लेकर के आज तक की खवातीन को, और आलिमा औरतें आज ये नहीं बनी है। इस देश में, मुल्क में, पूरी दुनिया में औरतों की आलिमियत के कोर्स हैं, अलग उनके मदरसा है। लेकिन महिला काजी हमें नजर तो नहीं आती ना मौलाना कासमी साहब, ये हकीकत है। इसी मसले बनना जरूरी नहीं है ना। इसके कोई ट्रेनिंग को जरूरी थोड़ी है, अगर पढ़ाना कोई जरूरी थोड़ी है। चाहती और लोग रोकते तब इसको आधार बात तो ये जब होती, ये मसला जो है एक आंदोलन चला के मर्द ग्रुप या दूसरे लोग जो ये करेंगे, वो जो है वो शरीय एतबार से उसको पसंद नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई बन रही है तो उसको वो जो है उसका फैसला जो है वो लागू होगा। ठीक है शाइस्ता जी, ये दलील भी दी जा रही है कि भाई महिलाएं जो है वो काजी
काजी का कोर्स तो कर सकती हैं, पढ़ाई तो कर सकती हैं, लेकिन काजी बन नहीं सकती। बनेंगी तो दिक्कत आएगी। नहीं कहा जा रहा है, आप बात को बिल्कुल मिसकोट मत कीजिए। नहीं, ये काजी का कोई कोर्स नहीं है। जहाँ हासिल करती है, दारुल उलूम निस्वा से 2 साल का बाकायदा कोर्स किया, उन्हें डिग्री हासिल हुई है जी। अरे सुनिए तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहती हूँ और दीन की वो सारी तालीम हासिल करने वाली, जद्दोजहद करने वाली औरतों की तरफ से मसूद साहब और नुमानी साहब को सलाम कर रही हूँ और मुबारकबाद दे रही हूँ कि हम औरतों को हक भी बता रही हैं और हम लोगों को हौसला बढ़ा रही हैं। हाँ। लेकिन जो आज तक होता आया है वो ये कि औरतों ने उलमाए दीन की बात को, काजी की बात को अल्लाह का फरमान मान के कबूल कर लिया, सर झुका के। कुरान शरीफ को तर्जुमे से नहीं पढ़ा, हदीस शरीफ को नहीं पढ़ा, इसलिए वो अपने कानून, अपने हद से नावाकिफ हो गई। अब ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी बहनें दीन की तालीम को डायरेक्ट कुरान शरीफ की सभी मसलकों की तफासीर को पढ़ती हुई और हदीस शरीफ को पढ़ती हुई, तारीख इस्लाम की सहाबियात को पढ़ती हुई वो फर्क समझ लेती हैं कि कौन सा मसलक में शिद्दत है और कौन से मसलक हमारे औरतों के मसलों को हल करने वाला है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह, शाइस्ता जी तो आपके हिसाब से ये ट्रेंड आगे बढ़ना चाहिए ना, ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़ना चाहिए ये ट्रेंड ना, जिस तरह से महिलाएं सामने आई हैं, काजी बनी है, तौर पे बढ़ना चाहिए। और ये उलमाए दीन को बढ़ाना चाहिए, उलमाए दीन इसको बढ़ाएं, उलमाए दीन बढ़ाए, पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए, देवबंद बढ़ाए। तो फिर अपने यहाँ शाइस्ता जी मर्द निकल रहे हैं उतनी औरतें निकले। हाँ शाइस्ता जी, फिर आप मौलाना कासमी को समझ नहीं पाई। मैं आपसे कहना चाहूंगा शाइस्ता बहन, मैं आपसे आप मौलाना कासमी को नहीं समझ पाई। मौलाना कासमी इसके विरोध में है। मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ शाइस्ता बहन कि आप काजी की बात मत ये कहिए कि औरतों को दीन की समझ हासिल करनी चाहिए, उन्हें आलिम बनना चाहिए। वो ये कह रही है कि काजी बनना चाहिए, बनना चाहिए, उन्हें मुफ्ती बनना चाहिए। हम आपके साथ हैं। काजी बने वो काजी बनेंगे तभी औरतों के होंगे। जो औरत आलिम दीन होगी, महिला काजी से कह सकेगी नहीं। जो मैं ये कह रहा हूँ, जो औरत आलिम दीन होगी ये खुद ब खुद हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात कही है आपने। सुमाना ट्रेनिंग या तरबियत नहीं होती। ठीक है सुमाना, क्या आपको लगता है कि जब महिला काजी होगी तो तमाम महिलाओं से जुड़े जो मसले होते हैं और जब मसले काजी के पास पहुंचते हैं, ज्यादातर मामलों में, क्या लगभग हर मामलों में ये होता है कि पुरुष ही काजी होता है, तो महिलाओं को अपनी बात कहने में दिक्कत होती है। महिलाएं अगर काजी होंगी तो आसानी होगी क्या सुमाना? बिल्कुल महिलाएं काजी होंगी तो औरतों को अपनी बातें कहने में शर्म और झिझक महसूस नहीं होगी और वो खुले तौर से अपनी बातें कह पाएंगी। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा कदम है कि इस्लाम को फेमिनिज्म की लाइट में इंटरप्रेट कर रही हैं। अगर औरतें आलम दीन होने के साथ साथ काजी भी हो जाती हैं तो एक नया पर्सपेक्टिव इस्लाम का, एक पीसफुल, एक जेंडर इक्वालिटी वाला रिलीजन करके अगर ये दुनिया के सामने उभरता है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज इस रिलीजन का जो रुख दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है वो कुछ पुरुष प्रधान तरह की बात हो रही है। लेकिन अगर महिलाएं पोजीशन ऑफ पावर में आती हैं, काजी बनती हैं, कुछ फैसले करती हैं जिन फैसलों को मर्द भी मानते हैं, तो हमारे रिलीजन की छवि बिल्कुल बदल जाएगी दुनिया के सामने। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्टेप है और हमें इसका वेलकम करना चाहिए। ठीक है, ना कि इसको अपोज करना चाहिए। जहां आरा जी 2 साल में आपने जो पढ़ाई की काजी बनने के लिए, उसके दौरान जाहिर है आपने तमाम तरह की इस्लामी किताबें पढ़ी होंगी, तमाम तरह का ज्ञान आपको हासिल हुआ होगा। उसके बिना पर आपको क्या लगता है इस्लाम में महिलाओं को क्या जगह दी गई है और इस्लाम में वाकई महिलाओं को क्या बराबरी का दर्जा मिला हुआ है? जी बिल्कुल, इस्लाम बहुत ही खुला और बहुत ही आसान मजहब है और बहुत ही, मैं कहती हूँ, जितना मर्तबा और रुतबा औरत को इस्लाम में दिया गया कहीं किसी और मजहब में नहीं है। और बल्कि हमें इसे समझना चाहिए, हमें उन बारीकियों को समझना चाहिए जहाँ पर अल्लाह हमें बराबरी का हुक्म दे रहा है, जहाँ हमें अल्लाह अक्ल से काम लेने का हुक्म दे रहा है, जहाँ पर अल्लाह हमें इन फैसलात के लिए, इन चीज़ों के लिए एक दायरों को बता रहा है कि इन दायरों में रहकर हम इन चीज़ों के फैसले ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी जो पहले ज़िंदगी में नहीं थी और जिनकी पहले मालूमात भी नहीं थी, वो हमें इस पूरे स्टडी के दौरान हमें ऐसा नहीं ट्रेनिंग लेना, जो जैसा कि एक इशू बना लिया गया, जैसे कि ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट पर भी लिखा हुआ है, तो ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं था कि
खाली हमें ट्रेनिंग दे दी गई कि जाइए आप ऐसा करिए वैसा करिए, नहीं, पूरी एक पढ़ाई उसके लिए हुई है, पूरी एक मतलब जानकारियों के साथ, आयतों के तर्जुमात के साथ, उनकी इस्लाम के हदूद में इस्लाम के उसूलों के साथ उसको समझाया गया है, उसे सिखाया और बताया गया है। इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान हमें किन किन चीजों की इजाजत देता है। जहां जी 2 साल की इस पढ़ाई के बाद क्या आप समझ पा रही हैं, क्योंकि आप जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट करके निकली महिला काजी हुई, आप और अफरोज जी, तो क्या आप लोग ये समझ पा रही हैं कि विरोध क्यों हो रहा है इस बात का? तमाम जो मौलवी हैं, तमाम जो मुस्लिम संगठन है, वो विरोध क्यों कर रहे हैं इस बात का कि महिला काजी नहीं हो सकती? हाँ जी, वो बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। क्या समझ पाई आप? बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं कि ये समझ पाए ना कि हमें जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो बातें उठ रही हैं, जैसे कि नुमानी साहब भी कह रहे हैं, मसलक में भी है, उसके बावजूद हमें समझा नहीं गया, हमारा कोई काम प्रैक्टिस में भी नहीं आया। उससे पहले ही विरोधाभास शुरू हो गया, तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह बहनों के हौसला अफजाई के बजाय उनके हौसले की पशमानदगी हो। लेकिन वो ये भूल रहे हैं, नुमानी साहब, डिमोरलाइज करने का काम किया जा रहा है कुछ उलेमाओं की तरफ से, उसकी मजम्मत करेंगे आप? देखिए, ये जो जिसको आप परवल विरोध करते हैं, प्रचंड विरोध जो है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर ये जो है वो बन रही है तो मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। ये जो है आइडियल स्थिति नहीं है, लेकिन इसको आप जो है वो आइडियल स्थिति क्यों नहीं है? देखिए भाई, वो कुरान ने जो है और इस्लामी शरीयत ने वो तकसीम कार किया है कि महिला जो है वो करना फी बुयूतिकुन्ना जो है वो अपने घरों में रहे। लेकिन ये अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जो उनको अपनी जरूरतों से निकलना पड़े, तो बुखारी की खुद रिवायत है, युखरिजना लिहाजती हिन्ना जो है वो अपनी जरूरतों से निकल सकती। जब ये बाहर निकल गई है तो काजी का बनना जो है कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि आप जो है इनके खिलाफ जो है मुहिम चलाना शुरू कर दें कि ये महिला जो है काजी बन गई, इस्लाम के खिलाफ है। अगर इस्लाम के खिलाफ होता तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 1350 साल पहले ये नहीं कहते। इसका मतलब है कि जब उस वक्त बहस नहीं हुई थी, ये किताब में तस्करा कैसे है? ये इमाम मोहम्मद जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है, उनकी किताब किताबुल असल है, उसका ये मूल पाठ है कुदोरी जो है, और उसमें ये मसला है। अगर उस वक्त ये मसला नहीं आया था तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों कहा कि महिला जो है वो काजी बनना जायज है? इसका मतलब यह है कि कोई न कोई बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो है क्योंकि वो बढ़ी नहीं तो लोगों ने उसमें जोर नहीं डाला। अगर कोई महिला जो है वो काजी बनने के लिए सामने आती है, उस वक्त रोका जाता, तब उसको दलील बनाया जाता। क्योंकि उस वक्त कोई निकली नहीं और रोका नहीं गया, इसलिए आज की तारीख में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मैं उसको उस आधार को सही नहीं मानता। विरोध को आप सही नहीं मानते, लेकिन हौसला अफजाई भी नहीं की जा रही है, ये भी एक बड़ी बात है। ये ऐसा क्यों है? इसका ये सवाल मैं पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, यहाँ पर टीवी की मजबूरी है। ब्रेक लेते हैं और फौरन वापस आते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जिग्नेश, I think a chicken chain. Renew your car insurance now on coverfox.com. किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत रुपए 1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे। 41
1028। ईमेल KISANCOOP@gmail.com। स्वीटी, आई थिंक ये हमारा पिंकू नहीं है। What? Renew your car insurance now on coverfox.com. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।